क्या नाम है आपका? नोनी अहरवाल। क्या हुआ है यहाँ? मेरे बच्चे पानी में डूब गई थी। हम सिविल हॉस्पिटल ले आए उसको, वहां से यहाँ रोहतक रेफर कर दिया। टेम्पर मेरे बच्चे को अगर दवा दे देते वो, तो मेरी बच्ची मेरे पास होती आज। किसी ऐसे गरीब के साथ क्यों होता है ऐसा? हम गरीब है तो गरीब की सुननी नहीं चाहिए क्या? जो बड़े लोग हैं उनकी सुनाई होती है, जो गरीब होते हैं उनकी सुनाई नहीं होती है। क्योंकि हम गरीब, हमारे पास पैसा नहीं है तो हमारी नहीं सुनाई हो सकती। तुम्हें सरकार ने रखा है तो तुम गरीब की मदद करो। तुम्हारे लिए जनता सब बराबर होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। जो बच्चा पीछे आया उसको पहले एडमिट किया जाता है, ताकि मेरा बच्चा पहले से उसको नहीं किया जाता। मेरे बच्चे को अगर दवा मिल जाती तो मेरा बच्चा मेरे पास होता है। ये सब डॉक्टर की लापरवाही है। कितने साल के? मेरे बच्चे 1 साल के थे। समय पर दवा मिलती तो बच सकती थी क्या? हाँ बच सकती, क्यों नहीं? अगर डॉक्टर अगर दवा दे देते तो बच सकती थी मेरी बच्ची। लेकिन डॉक्टर आराम कर रहे, हंस रहे हैं, वो देख नहीं रहे। 8 घंटे पहले से टेबल मंगवा लिया ले जाने के लिए, पर नहीं लेकर गए मेरे बच्चे को। हमको पता है कि बच्चे को गीले लत्ते पहनाना कि नहीं पहनाना, क्या करना क्या नहीं, डॉक्टर को देखना चाहिए। डॉक्टर कुछ नहीं करते हैं। किसी ने नहीं संभाला? किसी ने नहीं समझा। मेरे बच्चे मेरे पास होते, आज अगर दवा मिल जाती तो आपने बोला भी था डॉक्टर? बोला, कितना बोला, बहुत बोला। हाथ से उसको गैस वो देते रहे, फिर भी मेरे बच्चे को कोई नहीं सुनता था मेरे आवाज। क्योंकि हम गरीब है ना, तो कौन सुनेगा हमारे? बड़े लोग होते तो सुनते उनकी, हम गरीब है कहाँ से सुनेंगे हमारे? हम जैसे कितने माँ बाप के बच्चे चले जाते होंगे यहाँ। अब क्या चाहते हो? हम यही चाहते हैं हमको इंसाफ मिले, और भी हमारे जैसे जितने माँ बाप हैं उनके बच्चे उनके पास रहे, टाइम से उन्हें दवा मिले। और बच्चे थे वहाँ पे, उनको संभाला जा रहा था? थे वहाँ बच्चे, चले गए थे, वो आईसीयू में चले गए थे सारे। सब एक मेरा ही बच्चा रह गया था वहाँ। नाम क्या है? पवन अहरवाल। कहाँ से आए? MP मध्य प्रदेश, छतरपुर जिला। क्या हुआ यहाँ पे, क्या हुआ आपके साथ? यहाँ पर के घर पे मेरी दोनों छोरी है, वो हम नीचे वाले कमरे में थे, मेरे माँ पिताजी भाई है वो ऊपर वाले कमरे में थे। तो मैं सोचा कि मेरे पापा इनके साथ चले गए, वो सोचे कि मेरे साथ हैं, तो दोनों बच्चे गए। तब मैं सोते हुए न लेते में, वो बड़ी वाली ना आ रही थी, ये छोटी वाली उसको देखते ही उसके पास गई। तो जब मैं गया बाहर, जब मैंने देखा फिर उसको उठा कर ले आया। यहाँ लेके आई तो क्या हुआ? पहले वहाँ से तुरंत इसी अस्पताल में आया मैं स्कूटी के साथ। फिर उन्होंने वहाँ से रेफर कर दिया यहाँ पर। फिर यहाँ वेंटिलेशन नहीं मिला, कम से कम 8-9 घंटे तक ऐसे मेरे बच्चे को उठा के रखा। तो आपने कहा डॉक्टर को वेंटिलेशन बोला? हाँ कहा, कई बार हुआ। क्या बोला? कुछ नहीं बोले, मैं शांत रहे 8 घंटे तक लगातार। कई बार बोला था, सवार भी बोला। फिर क्या हुआ? मौत हो गई? हाँ, अगर समय पे मिल जाता तो बच सकती थी। अब क्या चाहते हो? मैं यही चाहता हूँ कि मेरा बच्चा तो चला गया, पर आइंदा किसी गरीब की या किसी का बच्चा ना हो, कैसे वो उसको मिलना चाहिए। तो सुविधा सरकार दे रही है तो गरीब के लिए तो उसको मिलना चाहिए। जो डॉक्टर थे उन्होंने प्रॉपर संभाल की है? मेरे हिसाब से तो नहीं। जी सर, एक छोटी बच्ची की मौत का मामला आया है, क्या शिकायत है? शिकायत हमारे पास कल शाम को रुकता प्राप्त हुआ था, जिसने बताया कि भाई पानी में डूबने से PGI रेफर है। तो हम आज कार्रवाई के लिए आए हुए हैं यहाँ। परिजनों ने शिकायत दर्ज करवाई? हाँ, फिर शिकायत दी है। पोस्टमार्टम सर? पोस्टमार्टम कराएंगे अभी।
तो परिजन क्या कह रहे हैं, किस कारण हुई है? और ये पानी में डूबने के कारण हुई है। तो यहाँ कहाँ पे अभी आए हुए हैं पोस्टमार्टम कराने के लिए आए हुए हैं यहाँ पे आप? रोहतक में पीजीआई में। सर एक बच्चा वेंटिलेटर में होने का कारण बताया जा रहा है डेथ हुई है, क्या है पूरा मामला? पीजीआई की तरफ से क्या कार्रवाई? ये मेरे संज्ञान में जैसे ही आया था तो मैंने इसके बारे में पूरी पूछताछ की है। बच्चा बेसिकली सोनीपत के किसी गांव से बिलोंग करता था जहां वो डूबने की घटना हुई। डूबने के बाद बच्चे को वो सिविल हॉस्पिटल सोनीपत लेकर गए तो उन्होंने सुविधाओं ना होने का एक्सक्यूज देके कि उस बच्चे को खानपुर मेडिकल कॉलेज में रेफर कर दिया। तो बच्चे की धड़कन एक बार तो सिविल हॉस्पिटल में बंद हुई, उसके बाद एक बार खानपुर मेडिकल कॉलेज में भी बंद हुई। उन्होंने उसकी धड़कन को रिवाइव करके एम्बू बैग के साथ जो कृत्रिम सांस देते हैं हाथों से, उस पे पीजीआईएमएस के लिए कि हमारे पास ये सुविधाएं नहीं है, यहाँ भेज दिया गया। जबकि मेरे जो संज्ञान में है इन दोनों जगह पे ये सुविधाएं उपलब्ध है, गवर्नमेंट द्वारा करवाई गई है। और इस स्थिति में बच्चे को ट्रांसफर करना भी खतरे से खाली नहीं होता और रास्ते में भी बच्चा दम तोड़ सकता था। पर सौभाग्य से बच्चा हमारे पास आया, हमने इमरजेंसी में उसको रखा। उसके लिए क्योंकि उन्होंने हमारे से ये कंफर्म नहीं किया कि हमारे पास वेंटिलेटर अवेलेबल है नहीं है, बच्चे को जस्ट उनको देकर कि ये सेंटर में ले जाओ, आपका इलाज हो जाएगा, हमारे पास ये सुविधा नहीं है, तो वो ले आए। जब यहाँ पे बच्चे को लाए तो हमारे पास भी इमीडिएटली वेंटिलेटर तो अवेलेबल नहीं होते क्योंकि लंबी लाइन लगी रहती है ऐसी तरह के मरीजों की। तो जैसे ही उसकी व्यवस्था हुई तब तक बच्चा और क्रिटिकल हो चुका था और हम उसकी जान को नहीं बचा पाए। उसमें कई किस तरह के आरोप लगा कर परिजन लापरवाही हुई है, वेंटिलेटर नहीं मिला, इसमें जांच की जाएगी। लापरवाही मुझे एक किस्म से सिस्टम की हुई है क्योंकि वो सोनीपत सिविल हॉस्पिटल से और उसके बाद खानपुर मेडिकल कॉलेज से ही हमारे पास रेफर नहीं होना चाहिए था, वहीं पे उनको इलाज करना चाहिए था और उनके पास इसकी सुविधा है और बच्चे को स्टेबलाइज करके भेजते। क्योंकि ऐसे में क्या रहता है कि ट्रैवलिंग और ट्रांसपोर्टेशन का भी बहुत रिस्क होता है और हमारे पास कई उदाहरण ऐसे पास्ट में भी रहे हैं कि यहाँ पहुँचते पहुँचते जो मरीज है उसके पुरान नहीं रहते और ब्रॉड डेड कंडीशन में होते हैं। तो काम नहीं हो रहा तो सर सरकार को लेटर लिखा जाएगा क्योंकि वहाँ जो सिविल हॉस्पिटल या पीजीआई कानपुर जैसे हम और जैसे पीजीआई हैं जो सीधे रेफर कर देते हैं। हमने लिखा हुआ है, डीजीएचएस से भी बात हुई थी कि ताकि सिविल हॉस्पिटल में एक व्यवस्था बनाई जाए कि रेफर से पहले वो सुनिश्चित करें कि जहाँ वो भेज रहे हैं इस तरह की सुविधा वहाँ पे उपलब्ध है और अननेसेसरी समय की बर्बादी ना हो।